सुसायन रात्रि 9:30 ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଡୁଙ୍ଗରି ପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ହେତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର ରାତ୍ରି ଯାପନ ଚଣ୍ଡୀଭଟ୍ଟ ଗ୍ରାମରେ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର କି ପ୍ରକାର କୃପା ମୋର ଉପରେ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଚନା କରିଛି, ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣାମୃତାଷ୍ଟକମ୍। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମୁଁ ପାଠ କରିଦେବି, ତାପରେ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ମିଶାଇ ଅର୍ଥ କରିବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ମୋର ମାତୃଭୂମିରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆକୁ मिशाई मोर भाव प्रकट करी। आप लोगों को स्वागत है। अब तक मैंने जो कर रहा था सभी हिंदी में कर रहा था, जबकि मैंने अभी उड़िया में मेरे मातृभूमि में आ चुका हूँ। यह डुंगरी पाली है, बासना से 20 किलोमीटर के अंदर है। यहाँ पे आने पर जो मैं महसूस किया हूँ उसको मैंने रचना किया हूँ, विष्णु चरणामृताष्टकम। पहले पाठ कर लेते हैं। विशेषतोऽस्म्यहं विष्णु भक्त्याश्रितो जनो किल, विद्यते हृदि मे विष्णुश्चिरसुखाय रूपिण, उष्णे वृष्टौ चलेन डुङ्गरे पालिमन्तर, विष्णुचरणनाम्ना वै भक्तामृतप्रदश्च मे, चलितपथविश्रान्त्यां लक्ष्मीनारायणाश्रये, चेश्वरदत्तमिवास्यामृतपयश्च लभ्यते, रक्षति धर्मविचारो मनसि योऽस्ति च खलु, रक्षति तं सदा धर्मो सङ्कटादेव जीवने, नास्ति सुखं विना प्रेम्णा, नास्ति प्रेम विना हृदं, नास्ति हृदं विना भक्तिं, नास्ति भक्तीश्वरं विना, मृतबन्नरोचलत्यद्य विनेशमतिचिन्तनं, म्रियते जीवनमध्ये विनाशन्त्यार्थलोब्धकः, ताले स्वाम्रस्य दृष्ट्या च पश्यति कलिमानुष, ताळप्राप्ते विनम्रेण उलूकवत् पश्यति सदा, साक्षात् किशोरचन्द्रश्री कृष्णकृपाकरेण वै, साधयति नरोत्रैव दुःखेष्वपि सुखमतिं, करोमि नमनं नित्यं लक्ष्मीनारायणपदं, करोतु विष्णुप्रियात्मा लादिनीव सुजीवनीम्। विशेषतोऽस्म्यहं विष्णु भक्त्याश्रितो जन किल, विद्यते हृदि मे विष्णु
चिरसुखाय रूपिणा। प्रथम ओडिया रे कहिदेबा। विष्णु चरण मु जेतेबेले एठाक आसला परे पोखरी पानी जीवाई जिते बाहरी गाँ भीतर दे सेपटे आगू बढ़ी तो एक दुग्ध विक्रय केंद्र करी गाँव रे विष्णुचरण दे रोचंती। दुई झील संस्कृत रे वेदांत जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पाठ पठन करचंती, अध्ययन करचंती। बड़ बाहा सारी सानटी अच्छी। मते देखा मात्रे के पचारे कूट आसिले कौन सब परिचय पाइला परे कहले मु तो किसी खाऊनी, क्षीर दही सब पाई जाऊे। तो ठीक अच्छे आपण मो पाखर नहीं पारे। मु जानी नथली कि किसी कही नथली, किंतु मत डाकिकी क्षीर दही देबा कौन कम कथा। तांको ना विष्णुचरण भी मु जानी नथली, पर जानली। तेबे एठाक आसला परे मु तो आज चंडी भट्ट जीवार थिला, किंतु वर्षा लगी रहा द्वारा देखिली भितर गोटे मंदिर अच्छी और रहा में सुविधा अच्छी, तेणु मुझे आसीगली। ये हूँ भगवान अलौकिक खेल। तेणु मु तो विष्णु भक्ति रे ही विष्णु को आश्रा करी चलवा एक व्यक्ति और मोर हृदय रे भगवान विष्णु यपरी विराजमान करिसेंती। अब तक हम बिना उड़िया बोलते हिंदी में बात करते करते जो मेरी भाषा नहीं जानता है उन लोगों के साथ मैंने मिलकर आ रहा था, और कहाँ पे किसी तरह का मेरे को सब कुछ जो मैं पाता था तो भगवान का कृपा मानकर मैंने पाता था कि मेरे मन की बात कोई समझने वाला जो कि मेरी भाषा से जो नहीं है दूसरे भाषा में बोलना पड़ता था। लेकिन आज खुद मेरे भाषा बोलकर मैं जो कुछ पाया हूँ उसी को याद रखने के लिए मैंने ये बनाया। जब यहाँ पे आया मैं थोड़ा सा डोलडाल जाने के लिए प्रसाधन करने के लिए मैं चल रहा था, तो गांव के बीच में एक विष्णुचरण जी रहते हैं। उनका 2 बेटी है, दोनों में संस्कृत पढ़े हैं पुरी में। बड़ी शादी कर चुकी है, छोटी है। वो मेरे को कहाँ से आए इसे मेरा परिचय पाए। बाने के बाद मेरे को कहा ठीक है हमारे यहाँ पे आप दूध और दही ले सकते हैं। बाद में उनका नाम विष्णुचरण मैंने पाया। तो विष्णुचरण का अमृत चरणामृत आज जैसे एक व्यक्ति विशेष के माध्यम से मेरे को प्राप्त हुआ, यही इससे रचना का विशेषत्व है। उष्णे भृष्टो चालानेन डुंगारी पाली मंतरा विष्णुचरण नाम्ना वै भक्तामृता प्रदश्च मे। पहले तो वासना से जब निकले तब गर्म हो रहा था, गर्मी, लेकिन बीच में 12:30 के बाद बारिश शुरू हो गई और बारिश में चलते चलते आने के बाद डूंगरे पल्ली देखा और यहाँ पे मंदिर में रुकने के लिए व्यवस्था कर दी। यहाँ पे ये कल्याण मंडप में रुकने लगे और जब मैंने आपको बताया जाने के बाद विष्णुचरण जी मिले। ये भगवान की कृपा ऐसे ही प्राप्त होते हैं। मु तो बहुत किसी आगुरी कही सारी से कथा को बारंबार कहवा अपेक्षा खाली एति कहीपे
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାସନାରୁ ବାହାରିଲି ସେତେବେଳେ ଖରା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 12:30 ପରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତ ଏମିତି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷାରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବା ଉଚିତ ମନେ କଲି। ତାପରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, କେମିତି ବିଷ୍ଣୁଚରଣଙ୍କର ନାମ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତ ଦାନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ତାହା ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। चलित पथ विश्रन्त्यां लक्ष्मीनारायणाश्रये चेश्वरदत्तमिवास्यामृतपायश्च लभ्यते। जब मैंने चलकर थका हुआ था और यहाँ पे विश्राम लेने में आया, देखा लक्ष्मी नारायण के आश्रय में रुकने के लिए है और ईश्वर से दिया हुआ उनका अमृत दूध की तरह मेरे को प्राप्त हुआ, ये मैंने महसूस किया। ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଖୋଜୁଥିଲି, ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଏ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ରାତି ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ରହିଗଲି। ରହିବା ପରେ जो प्रकार मेरे को दही दूध मिलला, ମୁଁ ମନେ କଲି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନାମବାଚକ ବିଷ୍ଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର କୃପା ଅମୃତ ପାତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। रक्षति धर्म विचारो मनसि योऽस्ति च खलु रक्षति तं सदा धर्मो संकटादेव जीवने। धर्म विचार, अरे जो धर्म में रहता है, धर्म में विचार करता है कलियुग में, उसी को उसका जीवन में संकट आए तो वो धर्म उसको रक्षा करता है। ये हर युग में, सिर्फ कलियुग में नहीं, लेकिन कलियुग लोगों को ये थोड़ा सा विश्वास नहीं हो पा रहा है। धर्मो रक्षति रक्षितः, आमर गोटे आप्त वाक्य अच्छी, जी धर्म को रक्षा करथिबो ताकू धर्म रक्षा करिबो। ए कथाटी किंतु आजिकली प्रायतः प्रमाणित बा अनुभव करिया पई यथेष्ट प्रमाण मिल पार। जदि मन को सेपरी ढालिबे तेबे जानीपर, कि मन को ढालिबा इतना सहज ही नहीं। जितेबाला आम सबकि पाइबापी चाहूचे तो आमको किसी मिलूनी, जितेबाला सबकि छाड़ीदेवा तो जहाँ मिल ताहा भगवत प्रदत्त अमृत बोली माने करिवा ही उचित हो। नास्ति सुखं बिना प्रेमणा नास्ति प्रेम बिना हृदं नास्ति हृदं बिना भक्ति नास्ति भक्ति ईश्वरं बिना। देखिए, ये एक मजे की बात है कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमको सुख नहीं है, सुख नहीं है। सुख कहाँ से आएगा? प्रेम नहीं होगा तो सुख कहाँ से आएगा? प्रेम कैसे होगा? जहाँ पे हृदय नहीं होगा, दिल नहीं होगा, प्रेम कहाँ से होगा? क्योंकि हम हर एक जगह में देखते हैं एक लाल का एक चिन्ह दिखा के, अभी जैसे कि बसना आए तो बसना लिखा था आई लव बसना, तो लव की जगह में वो लाल का चिन्ह है दिल का। तो इसमें पता चलता है दिल नहीं होगा तो प्रेम कहाँ से आएगा?
और तो हृदय तो होगा ही होगा, लेकिन हृदय में है बिना हृदय भक्ति कैसे मिलेगा? बिना भक्ति से ईश्वर कहाँ मिलेंगे बताइए? ईश्वर तो हृदय में ही रहते हैं, लेकिन हमारे पास ईश्वर और हृदय में के बीच में एक भाव सृष्टि होते हैं, वो भक्ति। भक्ति भाव जिसके पास नहीं हो उसके पास कभी भी सुख होना नहीं है। साधारणतः आमे माने सुख खोजुथाउ, सबुबेले मन दुख करू जे आमे सुखरे ना। किए केउ प्रकार सुख खोजुथाए, सुख मिलवाटा कष्ट, लेकिन सुख केते मिले? जदि आपण पाखे प्रेम बोलिया जिनसटा न रहिबो सुख आसीबो कोठु? प्रेम आसीबो कोठु? पुणी हृदय गोटे थिबा दरकार। से हृदयटा पुणी आसीबो केमती? हृदय भक्ति रहा दरकार। भक्ति अर्थ कौन? जी जोड़ा कह हाँ हाँ कर चलवा ना। भक्तिर अर्थ हो समर्पण भाव। मते किए कौन दो कि मान दो, मु किंतु तार भल ही कामना करी। यहाँ हूँ भक्ति। यदि भक्ति आपण पाखे नहीं ताहले ईश्वर कौट आसवे? ईश्वर को आपण पाइबे केमती? भक्ति रखिले तो ईश्वर आसवे। आपणकर हृदय ईश्वर अच्छा बोली मानवे तब जाके भक्ति आसो। आ जार हृदय नथिबो ता हृदय ईश्वर नाहांती। जदि ईश्वर नाहांती भक्ति भी आसीपर नहीं। भक्ति न आसला प्रेम सृष्टि हेब नहीं। प्रेम सृष्टि नहले सुख मिलवार नहीं। मूल कथा कह गले स्वार्थ को त्याग कले ही आपण सब किछि पाई परिबे। स्वर्ग को जी स्वार्थ पछरे गोड़ थाए ताको सबु बेले दुख ही दुख मिलियो। सुखर कामना करिया वृथा। मृत बन्नारो चलत्याद्यबीने सामाति चिंतनम म्रियते जीवनमते बिना संत्यार्थलुब्धकः। आजकल आदमी जिंदा तो है लेकिन मृतवत वो चल प्रचल करता है, क्योंकि इसके अंदर में ईश्वर के जो अस्तित्व को वो स्थान नहीं देता है और वो जीवन में जीवंत है लेकिन हर एक दिन वो मरता रहता है। क्यों? शांति के बिना अर्थ लुप्त होकर ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा और ज़्यादा होगा और ज़्यादा होगा। इसमें से वो जीवन में होते हुए भी मन की तरह हो जाता है। साधारणतः मैंने देखुचे व्यस्त बहुल जीवन रे गोटे 5 मिनिट स्वस्ति बसी बापा सहित माँ सहित कथबार्ता हवा, परिवार लोकों सहित कथबार्ता हवा, भाई बंधु सहित कथबार्ता करवा विरल हो जाए। कथा कथा के समय नहीं कहू आम, कारण अर्थ उपार्जन रे मन को एमती टाणिकी रखू आम पाखरे थिबा अमृत को मध्य आम बुझीपारुना। मनुष्य जीवन रे थाइकी मध्य मला परि व्यवहार करे। जेते आम अर्थ प्रति आसक्त बढ़ाइबा सेते आम जीवन रे बंचिकी मध्य बिना शांति रे मरिया सदृश ही आमर गति हम। तेणु सबु समय जहाँ मिलूची ता ईश्वर प्रदत्त भावी जब हम ग्रहण करवा। अभी रास्ता रे चलू चलू आम देखुचु पिचु केवल पड़ी थाए किंतु ऊपर गुड़ी ऊपर आम चलिक आसीचु।
ଏହିପରି ଗୁଡ଼ି ଉପରେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭାବି ଯଦି ବସି ପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଅମରକଣ୍ଟକରୁ ଆଜି ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ମୋତେ ବସନାରୁ ଆସିଲା ବେଳୁ 10 କିଲୋମିଟର ଭଲରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସୀମା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲି ପିଚୁ ତ ନାକୁ ମାତ୍ର ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ି ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଏସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସିଥିଲେ ଏ ଗାଁ ଲୋକ, ଯୁବକମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ସବୁ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ଛଳରେ ଏଇସବୁ କଥା ମୁଁ କହିଛି ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ତାହେଲେ ସୁଖ ଆମକୁ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୁଖଟା ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଭାବିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଦୁଃଖଟା ହିଁ କାଳକ୍ରମେ ସୁଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। କାଳେ ସ୍ୱାମ୍ରସ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା च ପଶ୍ୟତି କଳିମାନୁଷ ताला प्राप्ते विनम्रेण उलूकवत् पश्यति सदा। हम क्या करते हैं? ताड़ में आम को ढूंढते रहते हैं। हम ताड़ खरीदने के लिए आम खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन ताड़ के दुकान में बैठते हैं और वो बोलते हैं हमको आम दो। वो कैसे देगा? ताड़ में आम कहाँ आएगा? ऐसा हम करते रहते हैं। हम चाहते हैं एक, लेकिन स्थान में पहुंचते दूसरे जगह में। इसीलिए हमको सही तो आम मिलने वाला नहीं होता है। आम नहीं मिलेगा तो हम देखते रहेंगे दूसरा कोई आम खा रहा है, हम आम खा नहीं पा रहे हैं। लेकिन पता नहीं चलता ताड़ क्या होता है और आम क्या होता है। ताड़ में आम को हम देखते रहते हैं, पहले ताड़ और आम को अंतर को समझना पड़ेगा। दुख और सुख दोनों को हम समझ नहीं पाते, इसीलिए सुख में भी हम दुख को ढूंढते, बिना चाहे सुख में भी दुख आ जाता है। और दुख सुख का सही अर्थ हम समझ में जाता तो दुख होते हुए भी हम सुख भोग सकते हैं। बेले बेले एमती हुए आमको आंब खाइक इच्छा लगे, किंतु ताल बगीचार जाइकी आमे आंब खोजू आंब कोटे अच्छी। अरे ताल आंब आसब केमती? बेले बेले एमती हुए आमे चाहूँ गोटे किंतु पाऊ गोटे, तेणु आम मन दुखी हो जाए। तो दुख मध्य सुख अच्छी मन करदेवा ताल दुखटा आपे आपे भूलीज, किंतु सेमती हुए ना। ताल पाखे आम आंब को खोजुचे, आंब न मिलले आमको कष्ट लगुच। जहाँ जहाँ नुहे ताको जी आम से रूप में देखा चेष्टा करवा तो कष्ट लगे ही लगे ना। हमारा स्थिति जीवन को एमती स्थिति रे रखा पड़ो। दुख हो कि सुख हो सबु समय भगवत चिंतन यदि करवा, अंधपरी भगवान का नाम जपिदेले कौन सी कथा हो जाएनी, किंतु अचानक कौन काम हम जे चलु चलु जमी आम आगे किए बसी थे आम गोड़ बाजिगला आम विष्णु बोली आम पाटरू बाहरी पड़े। ये हूँ संस्कार। तेणु नाम संकीर्तन करदेवाटा गोटे खेल घर नुह, ये गोटे संस्कार। परिवार मध्य यदि मनकर भगवतर पूजा अर्चना होथुबो, नाम स्मरण होथुबो, तेबे जाइकी ये नाम मुखरे आसीबो, नहीं तो आसीबो नहीं। केवल नाम जपिया जमती कि ताल मध्य आंब को खोजा न्याय। इच्छा नथिबो किंतु राम नाम जपुथुबा, फल मिलिबो नहीं केबे हेले। साक्षात् किशोर चंद्रसी कृष्ण कृपा करेण वै साधयति नरोत्रेव दुखेष्वपि सुखमतिम्। ये दुकान है, ये मंडप के पास दुकान, छोटा सा दुकान का मालिक है किशोर चंद्र जी। भगवान किशोर चंद्र श्री कृष्ण की कृपा की तरह वो उनसे मैंने गुड़ प्राप्त किया। तो देखिए आदमी दुख में रहकर सुख ढूंढता रहता है,
लेकिन दुख को वो अपना लेता तो सुख अपने आप आ जाता। लेकिन दुख को हटाने के लिए कोशिश करते हैं। दुख को हटाना कोशिश करना भी सही है, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए। अभी आपको भूख लग रही है, खाना पकाएंगे। खाना पकाने के लिए सभी चीज़ आपके पास मौजूद होना चाहिए, और उस चीज़ को लाने के लिए जो साधन चाहिए वो होना चाहिए। ये सभी होने के बाद आप खाना पकाएंगे। खाना पका के बैठ के खाने के लिए कोशिश करेंगे। उसी वक्त किसी तरह का कुछ आपको समाचार मिल जाए और वहाँ से आपको उठना पड़ेगा, तब सोचिए आप तो कर्म तो सही किए थे, खाना बिना खाए क्यों उठ गए। ये होता है भगवत जो चिंतन नहीं होने में, ऐसा ही होता है। भगवान चिंतन आपके पास हो तो आपके असमय में भी वो आपके साथ जरूर देंगे। ଏପରି କିଛି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ଯେମିତି ଅଚାନକ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଭାବେ କି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଘରଟି ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ରଜୀ, ସେ ମୋତେ ଗୋଡ଼ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମନେ ରଖିବା ହେଉଛି କୃତଜ୍ଞର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ମୋର ମାଆ କହିଛି, ଯଦି କାହାଠୁ ଏକ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ବି ପିଇଛୁ କେବେ ବି ତାକୁ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହାଠୁ କିଛି ପାଉଛେ ତାହା ଭଗବତ ପ୍ରଦତ୍ତ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦେଉ, ସେଇଟା ତା'ର ମହନୀୟତା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି କହିବା ମାତ୍ରକେ ଭଗବତ କେବଳ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେବାର ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ତାକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ। ତେଣୁ ଆକୁ କହନ୍ତି ଅମୃତତ୍ୱ। କେବଳ କିଛି ଖାଇଦେବା, ବାହାର କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖାଇ ତାକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଡାକ୍ତର ମହତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଯଦି ବଢ଼ାଇ ପାରିବା, ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଅମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କରୋମି ନାମନଂ ନିତ୍ୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଦଂ करोतु विष्णुप्रिया आत्मलादिनी वसुजीवनी। मैं आज लक्ष्मीनारायण जी के यहाँ पे उनके मंदिर के सामने ये रचना करके उनको प्रार्थना करता हूँ, और महालक्ष्मी जी मेरे आत्मा जीवनी रूपक जो लादिनी जीवनी है उसी को अमृतमय करके रखे। मेरे को क्षुधा पीड़ा कभी न हो। सिर्फ मेरे को नहीं, इस संसार में जितने आकीट ब्रह्म जगत प्राणी हैं सबको, किसी को भी क्षुधा पीड़ा न दे। ये मैं लक्ष्मीनारायण जी के पद में विनम्र प्रार्थना करता हूँ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ବସିଲି, ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ମିଶିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ତାକୁ ମୁଁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ପଦରେ ଏଇଟା ସମର୍ପଣ କରୁଛି। महालक्ष्मी केवल मोर नहीं, समग्र विश्वर गर्भरे केबे भी
अन्न कष्ट परिया कष्ट न दियंतु। समस्तଙ୍କର गर्भ पूर्ण रहू, सुखरे रुहंतु। मोर उत्कलवासी विशेष रूप से माँकर दयारे सचल सप्रेम सपरिवार सुखरे जीवन यापन करंतु। यही मोर प्रार्थना। हरि ओम तत्सत।